से परिवार, पार्श्व करो मत दासी को, उदासीता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की नाचा, तब तुति सरवर में सदा, होवे ममे अविगा, होवे ममे अविगा। जे बोलो देवादि देव कजारची नेमिनाथ भगवानी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी आदि सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य जी सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रज्ञाशन बालती गुरुदेव श्री अमित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति गणिनी आर्यका मासु पार्श्वमती माता जी की, परम पूज्य चर्य शिरोमणि आगम रक्षा प्रशांत मना गुरु मारिका मां प्रशांतमती माता जी की। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तो आपके ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं साधन वैभव भी पाकर तुमने ठुकराया, तीन लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है, आचार्य श्री गुरु के चरणों में शत शत नमन हमारा है। आचार्य गुरुवर के चरणों में शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। गुरु भक्ति जब अपन आचार्य भक्ति में कहते हैं, गुरु हम पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, चारित्राणव गंभीरा, मोक्ष मार्गोपदेश का। ऐसे भगवान आचार्य सुनील सागर जी महाराज के चरणों में को पुरुषार्थ रहता है कि हर 8-10 दिन में एक बार आपके दर्शन हो जाए, लेकिन शायद पुण्य की कुछ कमी कि हम पुरुषार्थ करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन वहाँ बैठे बैठे त्रिकाल वंदना कर लेते हैं और गुरु के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से दर्शन वहाँ बैठे हुए कर लेते हैं, क्योंकि निकटता इतनी अधिक है कि हम यहाँ की परमाणु, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की वर्गणाएं गुरु की हमारे तक पहुँची जाती है। गुरु के चरणों में समर्पण करने और समर्पित होने के लिए एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक बार एक गुरु और शिष्य वर्ग कहीं विहार करते हुए जा रहे थे। रास्ते में विश्राम लेने के लिए वह शिष्य थोड़ी देर गुरु शिष्य की ध्यान रखते हुए विश्राम करने के लिए कहीं रुकते हैं, और गुरु तो अपनी ध्यान साधना कर रहे थे, शिष्य थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लग गए। अचानक क्या होता है, एक सांप आता है और सांप सीधा सीधा उस शिष्य की तरफ जाता है। गुरु ध्यान करते हुए उसकी तरफ देखते हैं, ये क्या? जैसे ही देखा तो वह सांप उस शिष्य के गले की ओर जा रहा था और उधर डंक मारना चाह रहा था। गुरु तो पशु पक्षियों की आवाज़ को, उनकी प्राकृतिक चीज का भी उन्हें ज्ञान होता है। उस जानवर, उस सांप की से पूछा कि क्या चाहते हो आखिर? तो उस सांप ने कहा कि पूर्व जन्म का कुछ वैर है, इस शिष्य से मैं बदला लेना चाहता हूँ। गुरु ने कहा ठीक है, बस यही चाहते हो आप? गुरु ने क्या किया, शिष्य के गले का थोड़ा सा चीरा लगा करके और एक थोड़ा सा खून एक पत्ते पर निकाल लिया और उस पत्ते को सांप के निकट रख दिया। बस उसको लिया और वह सांप पीछे से चला गया। जब चीरा लगा, एक बार तो शिष्य की आंखें, उसकी दृष्टि खुली,
लेकिन उस शिष्य ने गुरु को देखा कि मेरे ऊपर गुरु का हाथ है, वापिस आंखें बंद कर दी। समय निकलता गया। गुरु सोच रहे थे कि कभी ना कभी तो शिष्य पूछेगा कि ऐसा क्यों किया, लेकिन उस शिष्य ने गुरु से कुछ भी नहीं पूछा। एक दिन आखिर गुरु जी ने ही पूछ लिया शिष्य से कि जिस दिन मैंने आपके गले पर छुरी लगा करके थोड़ा सा चीरा लगाया था, उस दिन आपने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं अभी तक। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मैंने एक बार आंखें खोली थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरे ऊपर आपका हाथ है तो फिर मैंने आंखें बंद कर दी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जिस गुरु के चरणों में पूरा जीवन समर्पित कर दिया वह गुरु मेरा हित ही चाहेंगे, अहित नहीं चाहेंगे। इस प्रकार से उस शिष्य ने गुरु के चरणों में अपना समर्पण पेश किया। बंधुओं, वास्तव में गुरु शब्द बहुत छोटा है, लेकिन मन इतना गदगद होता है, इतने विशुद्धि परिणाम होते हैं। जैसे इस प्रांगण में, यूनिवर्सिटी के प्रांगण में प्रवेश किया, एक अलग सी विशुद्धि, क्योंकि गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आज कल से ये उत्साह हो रहा था कि कल गुरु के दर्शन होंगे, कल गुरु के दर्शन होंगे, कब प्रातःकाल होगा, कब गुरु के दर्शन हो जाएंगे। और आज जैसे ही गुरु का दर्शन हुआ, मन भर गया, आंखों में आंसू की अश्रुधारा बस बाहर नहीं निकल पाई। गुरु के चरणों का प्रक्षालन किया, बस एकटक गुरु को निहारते रहे। ऐसे गुरु का वात्सल्य, आचार्य श्री का वात्सल्य दिन हमेशा हमें मिलता रहे। हम जब 16 में थे, पूज्य आरिका देवी यशमती माता जी का अंतराय चल रहा था। हमने कहा 2-3 दिन तो दिखा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर हमने बोला कि आचार्य श्री का आशीर्वाद लेना चाहिए। एक श्रावक को भेजा, आप जाएं, हमें आचार्य श्री का आशीर्वाद दिला देना। आचार्य श्री का प्रतिक्रमण चल रहा था, फिर भी आचार्य श्री ने अपना हाथ ऊंचा करके दोनों हाथों से हमें आशीर्वाद यहाँ बैठे बैठे दे दिया। और आशीर्वाद स्वरूप यहाँ से आहार के लिए कुछ फल भिजवाए कि पूज्य माता जी को आहारचर्या में इन फलों का रस वगैरह बना करके चला देना। ऐसा गुरु का वात्सल्य होता है। गुरु के वात्सल्य को शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकते। हे शब्द नहीं गुणी गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, स्वरे ताले छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रम जाना, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अविगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द गरो बस यही भावना भाता हूँ। ऐसे गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल कोटि से नमोस्तु करते हुए, हे गुरुदेव, आपका वात्सल्य हमेशा इसी तरह हम बच्चों पे बना के रखें। बस आपके वात्सल्य से हम ये मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके निरंतर हमारी भावना आगे संयम को और वृद्धिंगत करने की बनी रहे, हमारा चारित्र उज्जवल रहे, हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि रहे। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल कोटि से नमोस्तु 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 गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरु मारिका माँ